हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जिसका क्या रहस्यमय कहानी है, जिसमें आपके बिहार बोर्ड की 10th एंड 12th क्लास में इसकी जानकारी दिया गया है, जबकि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसके बारे में देखना होता है और सवाल कहीं न कहीं से यहाँ से पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी जानने से पहले हम जानेंगे कि यह आंदोलन हुआ क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें हमारा जो विश्व था 2 खेमों में बढ़ चुका था। हमारे विश्व 2 खेमों में बढ़ चुका था और भारत को यानी कि अंग्रेजों को यानी ब्रिटेन को जरूरत था, जिसमें उन्होंने सहयोग मांगा और सहयोग मांगने के दौरान भारतीय जो नेता थे उन्होंने कंडीशन डाला कि अगर हम आपको युद्ध में सहयोग करते हैं तो हमें इससे क्या फायदा मिलेगा। तब जाकर अंग्रेजों ने बोला अगर आप हमारे युद्ध में सहयोग करते हैं, अगर हम जीतते हैं तो हम आपका देश छोड़ के चले जाएंगे, अर्थात आपको आजाद कर देंगे। इसी लालच में भारतीय सेनाओं ने जाकर अंग्रेजों के साथ दिया और जब अंत समय आया यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होने के कगार पाया, उस समय यानी कि 1918 में जाकर जब देखो अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हो चुके हैं, अब ये कहीं ना कहीं अपने आजादी लेकर ही छोड़ेंगे। तब जाकर उन्होंने एक ऐसा एक्ट पारित किया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है, इस एक्ट के माध्यम से रॉलेट एक्ट के माध्यम से कोई भी भारतीय ना तो सभा कर सकती थी, ना कहीं सभा में घूम सकती थी, जिसके बाद भारतीय लोगों में असंतोष फैल गया और जाकर यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट था उसकी अध्यक्षता में इसको पास कर दिया जाता है विधान परिषद में, यानी कि इसको पास कर दिया जाता है 21 मार्च 1919 में। 21 मार्च 1919 में इसको पास कर दिया जाता है। तब जाकर भारतीय नेताओं ने, महात्मा गांधी भी 6 अप्रैल 1919 को इस पर असंतोष जताए। तब जाकर फिर जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सत्यपाल यानी कि डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू जो ग्रामीण क्षेत्र में सैफुद्दीन किचलू ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जो राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अप्रैल 1919 को। 9 अप्रैल 1919 को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसी को लेकर एक सभा बुलाई जाती है जलियांवाला बाग में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन सबसे रहस्य बात यह है कि इसकी जानकारी एक भारतीय गद्दार ने, जिसका नाम हंसराज है, जनरल डायल को दे देता है। उसने अपनी सेना को भेजकर वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का मौत हो जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 में होता है, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन भारत के आजादी के एक महत्वपूर्ण एक कदम बन गया। यहाँ से लोगों ने अपने भारत को आजाद कराने के लिए तरह तरह से अंग्रेजों से सामना करने लगे। चलिए आगे की वीडियो में हम जानेंगे फिर।